नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, हमारे फ्री भृगु नाड़ी कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस टॉपिक लेके आया हूं। और इस टॉपिक के बारे में हर एक इंसान के मन में सवाल रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना रहस्यमयी, इतना ज्यादा सीक्रेट टॉपिक है कि हर इंसान जानने को उत्सुक रहता है। और वो सवाल ये होता है कि जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, हम फिर से जन्म ले लेंगे, हमें किसी और लोक की प्राप्ति होगी, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। जीवन में हम अपने डिजायर्स के पीछे भागेंगे या हम सन्यास की तरफ भी मुड़ेंगे, अध्यात्म की तरफ भी मुड़ेंगे। ऐसे कौन से योग हैं जो आपको जीवित तो अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, और जब इंसान की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है उसके बाद वो कौन से योग हैं जो आपको नर्क लेके जाते हैं, स्वर्ग लेके जाते हैं, या किन योगों के द्वारा आप फिर से इसी धरती पर जन्म ले लेते। ये चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक हमेशा टाइम से पहुंचती रहें। तो दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी इन सवालों को, इन रहस्यमय सवालों के ऊपर प्रकाश डालती है, हमें ज्ञान देती है, हमें बताती है कि कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हमारे आफ्टर लाइफ की जो यात्रा है उसको किस तरफ लेके जाए। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरी आप सबसे एक अनुरोध है कि बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक क्वेश्चन होता है, और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें भृगु नंदी नाड़ी का जो आपका ये फ्री कोर्स है वो ज्वाइन करना है, कहाँ मिलेगा वो कोर्स। एक ये उनका बहुत बड़ा डाउट है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं ये फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स की ही श्रृंखला है। अगर आप इसको कोर्स को करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और भृगुनंदी नाड़ी हिंदी करके जो प्लेलिस्ट है उसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करना शुरू करें। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध कोर्स मैं करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कृपया, अगर आप कॉल करते हैं या कमेंट करते हैं तो अपने क्वेश्चंस को आप जो है टॉपिक तक सीमित रखें। जो वीडियो के अंदर टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पत्री को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हमसे रेमेडीज भी लेना चाहते हैं, तो ये हमारी जो सर्विस है उस पर शुल्क लागू होता है। तो कृपया इस चीज को आप विचार कर कॉल करें। मेरा आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, ठीक है। ये दो डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो कृपया सब्जेक्ट से जुड़े हुए आप कमेंट्स में क्वेश्चन डालें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। ये नहीं है कि ये फ्री कोर्स है तो आप इसको हल्के में ले सकते हैं, ये भूल बिल्कुल नहीं करनी है। फ्री कोर्स है लेकिन पूरा आपको अच्छे से सिखाने की, अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी, इसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आपके पार्ट की मेहनत आपको करनी, ठीक है। आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संन्यास योग के बारे में। कौन से ऐसे योग हैं जो इंसान को संन्यास की तरफ या अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, उसमें डिजायर्स कम होते हैं। अब यहाँ पर मैं दर्शकों को एक चीज क्लियर कर दूं कि संन्यास का मतलब यही नहीं है कि आपने
मतलब चोला डाला और चल दिए। ठीक है। कुछ लोग गृहस्थ सन्यासी भी होते हैं, मतलब अपना गृहस्थी चलाते हैं, लेकिन वो अपना स्पिरिचुअल लेवल हमेशा हाई रखते हैं और डिजायर्स को मिनिमाइज कर देते हैं। कई लोग गृहस्थ में रहते हुए भी उनका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की तरफ रहता है। और कुछ लोग वाकई ही में चोला डाल के सन्यासी हो जाते। ठीक है। और इस योग को आप ऐसे भी देखेंगे, कई लोग होते हैं वो गृहस्थ में दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनका जो मेन ध्यान होता है, मेन जो फोकस होता है, वो संन्यास की तरफ होता है, और वो थोड़ा एकांत को भी पसंद करते हैं। तो इन सब चीजों को आप लेके देख सकते। अब कोई बोलेगा कि ये कॉम्बिनेशन तो है जी, मैंने तो संन्यास लिया नहीं। दीज आर वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर एक ही इवेंट के बहुत सारे मल्टीपल संभावनाएं अगर चार्ट में दिखती हैं, तो वो इवेंट उतना ही स्ट्रांगली जो है आपकी जिंदगी में घटित होता है। ठीक है। वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस को सिर्फ देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये संन्यास ही ले ले। अगर मल्टीपल मतलब कॉम्बिनेशंस हैं, या मल्टीपल ऐसे एस्पेक्ट पॉइंट्स हैं जो आपको संन्यास की तरफ ले जा कर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप संन्यास भी ले लें। और अगर एक आध कोई पॉइंट है, तो ये हो सकता है कि आप गृहस्थ में भी हैं और आप स्पिरिचुअल अपनी यात्रा को भी जारी मतलब रखे हुए हैं, और या ये हो सकता है कि आप थोड़ा एकांत को पसंद करते हो और ज्यादा लोगों से घुल मिल ना सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। अगर केतु जो है अम, बृहस्पति और शनि के साथ सेम साइन के अंदर हो, बृहस्पति और शनि से नवम या पंचम में हो, ठीक है, और बृहस्पति और शनि केतु के एक घर आगे या एक घर पीछे, ये कोई कंडीशन अगर बन रही हो, तो बहुत संभावना है कि वो ऐसा आदमी जो होता है, पहला, कि वो आध्यात्मिक होता है। अब सन्यासी अगर कोई बनने जा रहा है, तो पहला स्टेप तो उसका आध्यात्मिक होना जरूरी है, उसकी रुचि अध्यात्म में होनी जरूरी है। तो ऐसा इंसान आध्यात्मिक होता है। ठीक है। अगर केतु सूर्य और बृहस्पति के साथ हो, ठीक है, स्पेशली जो सूर्य और बृहस्पति हैं वो डिग्री वाइज जो हैं केतु से कम हो, तो ऐसी स्थिति में ये एक राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा इंसान जो है अपने जीवन में उच्चतम स्तर को, उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। ठीक है। अगर बृहस्पति, चंद्र और केतु हो, तो ये एक भक्ति योग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों में भक्ति की जो भावना है बहुत ही प्रबल रहती है, बहुत भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। अगर बृहस्पति, मंगल और केतु हैं, तो ऐसे लोग अगर योग की तरफ जाते हैं, तो ये लोग हठ योग करते हैं, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आता है, जिद्दी बनाता है इंसान को, तो वो हठ योग की तरफ जाते हैं। ठीक है। और बृहस्पति, केतु और बुध अगर साथ में हो, साथ में होने का मतलब है एक ही घर में हो, एक दूसरे से नवम पंचम बैठे हो, 12वें या द्वितीय घर में बैठे, ऐसी कोई संभावना अगर आपके चार्ट में बन रही है, तो ऐसा जो जो जातक है वो ज्ञान योग लेकर पैदा हो, बहुत ही बारीक बुद्धि का इंसान होता है, झट से किसी भी चीज को समझ लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। मात्र कई लोगों को तो पढ़ाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं जो मात्र सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही चीज को ग्रैप्स कर लेते। ठीक है। ऐसे इनमें इनमें ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान के प्रति जो है बहुत ही प्रबल जो है लालसा होती है। ठीक है। अगर बृहस्पति, शुक्र और केतु, इनका कॉम्बिनेशन हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, सेम साइन के अंदर ये हो, मतलब इनकी कंजंक्शन हो, या नवम पंचम बैठे हो, या दूसरे या 12वें घर में हो एक दूसरे से, तब भी ये योग बनता है, और इसे कुंडलिनी योग
कहा जाता है, या सहज योग भी कहते हैं। ऐसे लोग कुंडलिनी जागरण की तरफ, कुंडली को जागृत कर लेना, अपने चक्रों को जागृत कर लेना, ऐसे प्रक्रियाओं की तरफ उनकी रुचि रहती है, और वो ऐसा कर पाने में सफल भी होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन से योग आपको मोक्ष प्रदान करेंगे, या आफ्टर डेथ जो आपकी यात्रा है वो किस दिशा में रहे। ठीक है। अगर बृहस्पति और केतु साथ में हो, एक दूसरे से ट्राइन में हो, तो ये एक मोक्ष का योग भी बनाता है। शनि और केतु अगर एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हों, या 12वें या दूसरे घर में बैठे हों, तब भी ये मोक्ष का योग बनाता है। अभी जितना मल्टीपल योग मतलब बनेंगे, अब मान लीजिए बृहस्पति और शनि एक साथ है और केतु के उसमें ट्राइन में है, केतु के साथ बैठे हैं, तो एक प्रबल संन्यास योग है, मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे इंसान को मोक्ष प्राप्त होने की अत्यधिक संभावना रहती है। अब ये भी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि उसको भौतिक जीवन के अंदर कोई बहुत ज्यादा इच्छाएं या डिजायर जो होते हैं ऐसे इंसान के होते नहीं। ठीक है। फिर आप देखिए कि शुक्र केतु जो हैं, ये भी मोक्ष योग का निर्माण करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में शुक्र और केतु साथ में, ये भी एक बहुत ही उच्च कोटि का मोक्ष का योग है, क्योंकि 12वें घर में जो मोक्ष का घर है वहां जाकर केतु हुई, और केतु और शुक्र ही जो हैं वो मोक्ष की तरफ जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे मीरा जी हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि शुक्र जो है, अच्छा शुक्र जो है, वो निष्काम प्रेम को इंडिकेट करता है, बिना किस कुछ पाने की चाहत के। अल्टीमेट जो आनंद है उसको रिप्रेजेंट करता है, और अल्टीमेट आनंद की, और जो बिल्कुल निश्चल प्योर प्रेम है, वही एक मोक्ष की स्टेट भी है। ठीक है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि का मोक्ष की तरफ ले जाने वाला योग है, शुक्र और केतु, बशर्ते कि इस पे और किसी ग्रहों का प्रभाव ना आ रहा। ठीक है। और आप देखेंगे कि सूर्य बृहस्पति के साथ हो, मतलब कि बृहस्पति सूर्य की डिग्री ज्यादा हो, बृहस्पति की डिग्री कम हो, सूर्य बृहस्पति से एक घर आगे हो, सूर्य बृहस्पति से एक नक्षत्र आगे हो, सूर्य बृहस्पति एक ही नक्षत्र में हो लेकिन सूर्य बृहस्पति से अगले चरण में हो, अगले पदा में हो, तो ऐसा इंसान जो है अपनी मृत्यु के बाद, देह त्याग करने के बाद कैलाश लोक को जाता है। ठीक है। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ, सॉरी, बृहस्पति के साथ हो, चंद्रमा बृहस्पति से डिग्री में ज्यादा हो, बृहस्पति से अगले साइन में बैठा हो, बृहस्पति के साथ अगर है, बृहस्पति से अगले नक्षत्र में हो, बृहस्पति के साथ ही सेम नक्षत्र में हो लेकिन बृहस्पति से अगले चरण में हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो भी कैलाश की तरफ प्रस्थान करता है अपनी जीवन लीला को समाप्त उसकी जब हो जाती है उसके बाद। ठीक है। अब अगर यही स्थिति मंगल के साथ है, मतलब कि मंगल जो है बृहस्पति से एक अगले घर में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ हो तो मंगल की डिग्री बृहस्पति के से ज्यादा हो। ठीक है। मंगल जो है वो बृहस्पति के साथ एक ही नक्षत्र में अगर हो, तो जिस पदा में बृहस्पति है उससे अगले चरण में या अगले पादा के अंदर अगर मंगल बैठा हो, अगर जिस नक्षत्र में बृहस्पति बैठा है उससे अगले नक्षत्र में मंगल विराजमान हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अपनी मृत्यु के तुरंत बाद उसका तुरंत इसी धरती पे, इसी धरा पे जन्म हो जाता है, उसकी फिर से इस धरती पे एक यात्रा जो है शुरू हो जाती। ठीक है। अगर बुध जो है बृहस्पति के साथ हो लेकिन बुध की डिग्री ज्यादा हो, बृहस्पति की डिग्री कम हो, जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे अगले नक्षत्र में बुध हो, जिस नक्षत्र पदा के अंदर बृहस्पति है उसी नक्षत्र के अगले पदा में बुध बैठा हो,
ठीक है। जिस साइन के अंदर बृहस्पति है उसके अगले साइन में अगर बुध बैठा हो, तो ऐसा इंसान अपनी जीवन लीला के समाप्त होने के बाद, जीवन यात्रा के समाप्त होने के बाद वैकुंठ लोक को प्रस्थान करता है यहां से। ठीक है। अगर शुक्र जो है बृहस्पति से 1 डिग्री ज्यादा हो, शुक्र की सेम साइन के अंदर नेक्स्ट डिग्री का हो, अगर बृहस्पति जिस नक्षत्र में है उससे अगले नक्षत्र में शुक्र हो, बृहस्पति जिस नक्षत्र चरण के अंदर है उससे अगले चरण में शुक्र हो, बृहस्पति जिस साइन के अंदर है उससे अगले भाव में अगर शुक्र हो, तो ऐसा इंसान स्वर्ग लोक को जाता है। अपनी जीवन यात्रा समाप्त होने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। ठीक है। अगर यही स्थिति शनि के साथ हो, बृहस्पति से अगली डिग्री पे शनि हो, बृहस्पति से अगले पदा में शनि हो, बृहस्पति से अगले नक्षत्र में शनि हो, बृहस्पति से अगले भाव में अगर शनि की पोजीशन हो, तो ऐसा लोग जो जो ऐसा इंसान है वो अपनी मृत्यु के बाद यमलोक में जाता है। ठीक है। और अगर राहु जो है बृहस्पति के से 1 डिग्री ज्यादा हो, राहु बृहस्पति से के साथ उसी नक्षत्र में हो, अगले पद में बैठा हो, जिस पदा में, जिस नक्षत्र पदा में बृहस्पति है उससे नेक्स्ट पदा के अंदर राहु हो, अगर बृहस्पति से जिस नक्षत्र में बृहस्पति है उससे अगले नक्षत्र में राहु हो, अगर बृहस्पति जिस साइन के है उसके अगले साइन में राहु हो, मतलब इसके बीच में कोई और प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ऐसा जो इंसान है अपनी मृत्यु के बाद नर्क को प्राप्त। अब यहाँ एक चीज और भी जरूरी है। ऐसा इंसान डिजायर्स बहुत रखता है, उसके डिजायर्स बहुत होते हैं, जो मोह होता है उसका, उसके डिजायर्स होते हैं, जो उसकी काम भावनाएं होती हैं, ऐसी जो भावनाएं होती हैं इंसान को नर्क की तरफ लेकर जाती, उसे मोक्ष नहीं प्राप्त करने देती। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये विषय है ये समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं वो उनके बहुत काम आ रही होगी, उनके लिए उपयोगी साबित होगी। आज हमने एक ऐसे रहस्यमय सब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की है जिसके बारे में अत्यधिक इंसान सोचता है। बहुत से इंसान इस बारे में सोचते हैं कि इस जीवन के बाद क्या होगा, हमें मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग को जाएंगे या नरक को जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और भृगुनंदी नाड़ी की आप खूबसूरती देखिए कि इस टॉपिक के ऊपर भी उसमें प्रॉपर प्रकाश डाला गया है। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी जानकारी होगी और जल्दी ही मैं अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।